भारत श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज पुणे में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से मैच शुरू होगी। टीम इंडिया ने पहले मैच में 2 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है, लेकिन टीम इंडिया के लिए दूसरे टी20 मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। चोट की वजह से संजू सैमसन के आज के मैच से बाहर हो सकते हैं। बताते चले कि पहले टी20 मैच में कैच पकड़ने के दौरान सैमसन के घुटनों में दिक्कत आई थी। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज पुणे में खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, भारत श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का आज दूसरा मैच पुणे में खेला जाएगा। अगर ये मैच इंडिया जीत जाती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी। और निश्चित तौर पे ये मैच जो है एक तरह से आप देखें तो सीरीज डिसाइडर हो सकता है। अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती है तो सीरीज आज ही सील कर लेगी। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम है जो कि एशियाई चैंपियन है और वो निश्चित तौर पे चाहेगी कि आज का मैच जीतकर सीरीज को अलाइव रखे, ताकि जब वो तीसरा टी20 इंटरनेशनल खेलने राजकोट जाए तो वहां पर सीरीज में कुछ बचा हो। एक बड़ी खबर जो इंडियन टीम के लिए है वो ये है कि संजू सैमसन चोट की वजह से बाहर हो गए हैं और नी में उन्हें चोट लगी थी पहले टी20 के दौरान फील्डिंग करते हुए, और वो नी के बल वो गिरे थे और उस वक्त जो है उसी वक्त ये लगा था कि शायद उन्हें चोट लगी होगी, लेकिन बाकी मैच में वो दिखे। लेकिन अब ये तय हो गया है कि संजू सैमसन ये मैच अब नहीं खेलेंगे। वो स्क्वाड के साथ पुणे नहीं पहुंचे हैं। और जितेश शर्मा जो हैं विदर्भ के प्लेयर है जो वहां के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जितेश शर्मा को संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया है। जितेश विकेटकीपर बैट्समैन है, विदर्भ के लिए खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते रहे हैं और अपनी हार्ड हिटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब प्लेइंग 11 का सिलेक्शन होगा तो जितेश को मौका मिलता है संजू सैमसन की जगह, या जो काफी दिनों से वेट कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी, उन्हें मौका मिलता है। मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी शायद आज खेलते नजर आए। हालांकि यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आपको जो आज प्लेइंग 11 में चेंज दिखेगा वो राहुल त्रिपाठी संजू सैमसन की जगह खेलते आपको दिखे। इसके अलावा अगर हम प्लेइंग 11 पर और जाए और ये देखने की कोशिश करें कि क्या और भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको लास्ट मैच में भारतीय टीम में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गौर करना होगा। और आप वहां पर देखें तो एक शुभमन गिल स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें भी एक चांस मिलना तय लगता है, वो खेलेंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाए थे, वो टीम के वाइस कैप्टन है, और अगर आज सूर्या चल जाते हैं तो भारत का काम आसान हो सकता है और भारत आज ही सीरीज सील कर ले। तो जहां तक चेंज की हम बात देखते हैं तो जो एक और चेंज हो सकता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अर्शदीप सिंह अभी तक पूरी तरह से फिट हुए हैं या नहीं। अगर अर्शदीप पूरी तरह से फिट हो गए होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में बाहर कौन बैठेगा, अब ये जो है वो हार्दिक के लिए थोड़ा सा टफ काम होगा। और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में हर्षल पटेल को पिछले मैच के प्रदर्शन के आधार पर शायद बाहर बैठना पड़े। तो ये चेंजेस जो है ये हो सकते हैं। एक तो कंफर्म है, दूसरा होता है या नहीं ये अर्शदीप के फिटनेस पर डिपेंड करेगा। जहां तक एक और बात जो ध्यान देने की होगी वो ये होगी कि चूंकि हार्दिक पांड्या को भी कैच लेते वक्त एक स्ट्रेन आया था और बाद में उन्होंने कहा भी कि वो जो क्रैम्प आया उन्हें वो शायद लिक्विड की कमी की वजह से आया था। तो हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट है या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या वो गेंदबाजी करते हैं इस मैच में। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग करते हैं तो जो आपका तेज गेंदबाजी का ऑप्शन होता है वो चौथा खुल जाता है और वो नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं तो भारतीय टीम को बहुत फायदा होता है।
खैर इस पे देखना होगा, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो पहला T20 इंटरनेशनल हुआ था उसमें आखिरी ओवर उन्होंने अक्षर पटेल को दिया था। हालांकि उन्होंने ये बातें जरूर कही थी कि टीम को वो डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना चाहते हैं, और इसी तरह की बात उन्होंने टॉस के वक्त भी कही थी कि अगर हम टॉस जीतते तो हम पहले बैटिंग करते। पहले T20 इंटरनेशनल की मैं बातें कर रहा हूं। तो अगर आप दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी देखें तो पिच वैसा ही, कुछ वानखेड़े जैसा ही रहेगा। या ये भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, पुणे का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का जो ग्राउंड है। तो अब देखना है कि हार्दिक ने ये बातें सिर्फ कहने के लिए कही थी या वास्तव में वो कर सकते हैं। तो ये अगर पुणे में हार्दिक टॉस जीतते हैं तो देखना है कि क्या वो चेज करना पसंद करते हैं या पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं। जो अमूमन अगर आप देखें और जो पिच है पुणे की, उसमें तो लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बाद में बैटिंग करना चाहेगा, चेज करना पसंद करेगा। लेकिन चूंकि हार्दिक ने कहा कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना चाहते हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक ने ये बातें सिर्फ कहने के लिए कही है या वास्तव उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आप श्रीलंका की टीम को कमतर नहीं आंक सकते। ऐसे भी कोई एशियाई चैंपियन ऐसे ही नहीं बन जाता। और शनाका ने जिस तरह की बैटिंग पहले T20 इंटरनेशनल के दौरान की है, उसमें जो है एक उम्मीदें बंधाई है। कुशल मेंडिस अच्छे फॉर्म में है। लोअर डाउन द ऑर्डर आपने करुणारत्ने को देखा, जो कुछ खिलाड़ी नहीं चले, चाहे आप निशांका की बात कर ले, असालंका की बात कर ले, धनंजय डिसिल्वा की बात कर ले, राजपक्षे की बात कर ले, तो पोटेंशियल है श्रीलंकाई टीम में, और श्रीलंकाई टीम निश्चित तौर पर चाहेगी कि वो वापसी करे। और दूसरी तरफ जहां तक उनकी गेंदबाजी की बात है तो उनके स्पिनर्स और जो तेज गेंदबाज हैं सभी जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप वानिंदु हसरंगा की बात कर ले या आप महेश तीक्ष्णा की बात कर ले, ये दोनों तो कमाल के बॉलर हैं। धनंजय उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्पिनर है ही। इसके अलावा चमिका करुणारत्ने, दिलशाल मधुशंका और रजिता, ये 3 तेज गेंदबाज हैं। तो टीम जो है उनकी बहुत बैलेंस टीम है और एक युवा टीम है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले T20 इंटरनेशनल के दौरान में कही थी कि जो श्रीलंका की टीम है वो एक यूनिट के तौर पर खेलते हुए दिखती है, और यही उस टीम की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मुकाबला होगा। हालांकि भारत में श्रीलंका का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। सिर्फ 2 मैच ही वो भारत के खिलाफ इंडिया में जीत सका है। T20 इंटरनेशनल में भारत ने 12 मैच जीते हैं उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बावजूद आप कह सकते हैं कि जो सेकंड T20 इंटरनेशनल होगा वो पहली T20 इंटरनेशनल के जैसा ही जोरदार होगा। संघर्ष जो है वो कांटे का होगा, और आप कह सकते हैं कि जीत के लिए दोनों ही टीमें अपना पूरा जोर लगाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची।